स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा से मैंने जितने भी कैटेगरी हैं सभी कैटेगरियों की अलग अलग आपको एक कट ऑफ बताई है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ उसलिए है, कोई ज़्यादा इसके लिए अदरवाइज ना ले। और दूसरा साथियों, जिस कैटेगरी की भी आपको कट ऑफ देखनी है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है सबकी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सभी प्ले लिस्ट बन रखी हैं, प्लेलिस्ट में है सारा का सारा। और आज मैं इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि साथियों सर आपने सबकी बता दी लेकिन पीएच की नहीं बताई, तो आज मैं जो पीएच के साथी हैं उनकी कट ऑफ बताने वाला हूं कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ठीक है, तो पीएच के जो साथी हैं हमारे, उनकी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो पीएच की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो ये कट ऑफ जो होगी, ये मान लो कि ये कट ऑफ एकदम सटीक होगी और ये 99% एकदम सही बैठेगी। 1% की एरर इसमें हो सकती है। तो मैंने बता दिया कि जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे आपकी जनरल हो, यूआर हो, कोई भी कैटेगरी हो, किसी की भी आपको अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ और आपको देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो आज हम पीएच की बात करेंगे कि पीएच की कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जैसे मैं पहले हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। ये आरटीआई का रिप्लाई है और किसी का रिप्लाई नहीं है ये। तो यूआर के तो आपको बता दिया, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के। तो टोटल बैठ रहे हैं 27,455। ठीक है, अगर आप टोटल इसको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 27,455। लेकिन साथियों, अगर हम पीएच की केवल पीएच की बात करेंगे कि पीएच के कैंडिडेट कितने हैं, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो। पीएच फिजिकल जो हैंडीकैप है 4,680 के समथिंग माने हैं हमने, 4,680 प्लस है कुछ, तो 4700 मान सकते हो। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना, जो ये है तुम्हारा कितना हो गया पीएच के हो गए 4680 या 4700 मान सकते हो। आप इतना ध्यान रखोगे तो आगे आप बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे आओ, आगे देखते हैं। अब देखो, ये अगर देखोगे एक चार्ट, तो यहाँ पर पीएच का स्पेशल है। पीएच की स्पेशल आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि पीएच में कितने कितने किस कैटेगरी में साथी हैं। ठीक है, तो पीएच का देखो, पीएच की जो टोटल कैंडिडेट हैं 309 हैं, 125 जनरल के, ओबीसी के 83 हैं, एससी के 65 हैं, और तुम्हारे ईडब्ल्यूएस के 30 हैं, और तुम्हारे जो एसटी है उसके 6 हैं। तो कुल मिला के 309 है। तो ये कैटेगरी वाइज तो नहीं बनेगी। कैटेगरी वाइज किस लिए नहीं बनती है, ये तुम्हारा कौन सा आरक्षण है, ये आरक्षण है तुम्हारा हॉरिजेंटल आरक्षण, जो तुम्हारा क्षैतिज आरक्षण है ये। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है ये, जिसमें किसी कैटेगरी के जो साथी हैं वो ऊपर नहीं जाएंगे। अब देखो, डीबी की कट ऑफ आप एक बार देख सकते हो। जो डीबी की कट ऑफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ थी, वो सभी कैटेगरियों की मैंने बता दी है कि क्या गई थी। तो पीएच की आप देख सकते हो नीचे से, पीएच का कोई भी कैंडिडेट छोड़ा नहीं गया था। 100% कैंडिडेट जितने भी परीक्षा दी थी उन्होंने उपस्थित हुए थे लेखपाल में, सबको बुला लिया गया था। यही सबसे बड़ी समस्या इसमें थी। अब आगे देखते हैं नीचे। अब देखो, फिजिकल हैंडीकैप की जो बात करते हैं साथियों, जो फिजिकल हैंडीकैप साथी हैं वो सबसे पहले तो ये हैं कितने, मतलब मैंने बता दिया कि पीएच जो कैंडिडेट हैं डीबी के लिए स्कोर कितने शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सारे के सारे जितने लोग मतलब परीक्षा दी थी उन्होंने, सबको सब बुला लिए गए। इसे 4680 प्लस हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको करके 4700 मान सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 309 है। आप सबको मालूम है 309 वैकेंसी है। 309 के सापेक्ष जितने भी लोग थे सबको बुला लिया गया है। अब देखो, इसमें फर्दर वाइफर्केशन कर दिया है मैंने कि किस कैटेगरी में कितने, मतलब इसमें पीएच में 19 कैटेगरी हैं वैसे तो, लेकिन कुछ कैटेगरी हैं जो जिनमें वैकेंसी हैं। देखो, एचएच में जो वैकेंसी 102 है, एमडी मल्टीपल डिसऑर्डर में 85 वैकेंसी हैं, ओएच में वैकेंसी 122 हैं, और बीएच में एक भी वैकेंसी नहीं है, शून्य है। लेकिन इन्होंने ये तुम्हारा फिर इनको शॉर्टलिस्ट क्यों किया है, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में बैठता है कि जब वैकेंसी है ही नहीं आपकी तो शॉर्टलिस्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग। और देखो, फाइनल जो कट ऑफ है वो दो टाइप से मैं निकालूंगा आपको, और दोनों टाइप से बताऊंगा कि अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है तो कट ऑफ इतनी रहेगी, अगर कॉमन कट ऑफ जाती है तो कट ऑफ इतनी रहेगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखो साथियों, अगर ये जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज जाएगी तो कितनी जाएगी। पहले नंबर पर हम कैटेगरी वाइज की बात कर लेते हैं। कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, फाइनल कट ऑफ है ये, ध्यान रखना आप। तो एचएच की वैकेंसी है, तो आपको एचएच की 56 कट ऑफ जा सकती है, प्लस माइनस 1 करके रख सकते हो आप। इतना तो आप लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एमडी इसके सबसे कम छात्र पाए जाते हैं, तो इसकी कट ऑफ आपकी 55 के समथिंग में रह सकती है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा कम छात्र हैं, छात्र मिलते ही नहीं है इसके, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास रह सकती है। OH के साथियों की 66 के आसपास रह सकती है। BH की कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है कि इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है साथियों, तो ये जो है, और दोस्तों अगर इसकी कट ऑफ कॉमन नहीं गई, जो मतलब अगर इसकी कट ऑफ कॉमन गई तो बेसिक कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया, अगर इसकी कट ऑफ कॉमन गई तो PH की जो कट ऑफ होगी वो 66 नंबर मान सकते हो आप, जिसके भी 66 नंबर +-1 है। ठीक है, +-1 लेके इसलिए चल रहा हूँ कि इसमें एरर आ सकती है, तो +-1 है, आप ये मान लो कि श्योर आपकी नौकरी लग जाएगी अगर ये कॉमन गई। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिवाइड नहीं होगी, इसकी जो कट ऑफ होगी वो कॉमन ही जाने की उम्मीद है, और कॉमन जाने की उम्मीद है तो 66 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही PH की कट ऑफ। साथियों अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, और तुम्हारा DB स्किप अभियान है उसमें हिस्सा लीजिए, और DB स्किप अभियान में अपना DB आपको भी स्किप करवाना है, आप भी 27,455 में शामिल हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।